नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का आपके इस प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। इस लेक्चर के अंदर बेटा आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपका इस साल जो आरटीओ एएमवीआई का प्रिपरेशन है मेंस के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 6 से 7 सब्जेक्ट आप लोगों को दिए हैं। अब इस 7 से 8, 6 से 8 सब्जेक्ट के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्यों है ये भी मैं प्रूव करूंगा। और बेटा इस लेक्चर में भाई इस ट्रांसमिशन सिस्टम की प्रिपरेशन और जो आपका सिलेबस दिया है उसको कम से कम समय में कैसे तैयार किया जाएगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बेटा ये लेक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप समझ जाओगे ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेटा जब कभी आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में किसी भी सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की होंगी तो आप सभी को पता है कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई नहीं करते हो, टाइम पर ही पेपर के एक दिन पहले पढ़ाई करते हो। और अगर मैं आप सभी को बस एक सवाल पूछ लूं, इंजीनियरिंग में इतना बड़ा या डिप्लोमा में इतना बड़ा वास्ट सिलेबस आप एक दिन या 2 दिन में कैसे करते थे? तो आप सभी लोग मुझे क्या कहोगे, सर हम थोड़ी पूरा सिलेबस करते थे, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाते थे और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के उन क्वेश्चंस को हम कर लेते थे, जिससे हमारी एक दिन के अंदर तैयारी हो जाती थी। डेफिनेटली सभी लोग यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अब बेटा अब ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, जब आपने रेगुलर में एक दिन पहले पीवाईक्यू कर लिया तो आपको सब्जेक्ट का आइडिया आ गया। उसी तरीके से बेटा जब आप यहां पे ट्रांसमिशन सिस्टम आरटीओ एएमवीआई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको सिलेबस का आइडिया तो तब आएगा जब आप पीवाईक्यूज रेफर करोगे। पर आप पीवाईक्यू रेफर नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई ये जो पार्ट है इस बार सिलेबस नया है, तो अब आप पीवाईक्यू ज्यादा रेफर तो नहीं कर पाओगे। फिर आपके पास सॉल्यूशन क्या है? इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि इस लेक्चर के अंदर के ट्रांसमिशन सिस्टम का जो सिलेबस है वो हार्डली 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। अब मुझे पता है जैसे ही मैंने बोला 2 दिन, बहुत से बच्चों ने सोचा कुछ भी फेंकता है, तो सिर्फ सर इस टाइप का बंदा है बेटा, फेंकेगा नहीं, प्रूव करके बताएगा 2 दिन के अंदर। और ट्रांसमिशन सिस्टम का जो सिलेबस है वो कैसे पूरा किया जाएगा। और बेटा ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सबसे इजीएस्ट सिलेबस और सबसे हाई स्कोरिंग सिलेबस क्यों है ये भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो आपके मन में डर है वो भी मैं आपका हटा दूंगा कि भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से आप डरोगे नहीं। जो मेंस में इसके 7 से 8 सब्जेक्ट दिए हैं उसको लेकर आप डरोगे नहीं। अब वो कैसे, इतनी बड़ी बड़ी तो मैंने बातें कर दी, पर ये कैसे, तो हर एक चीज प्रूव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहला डर जो आपसे हटाऊंगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सिलेबस से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? तो देखिए, जस्ट इमेजिन करिए जो आपके साथ एक सिचुएशन हुई है कि आपका कल पेपर है, आपको पेपर में 2 दिन की गैप मिली, पर फिर भी पेपर के 1 दिन 2 दिन की गैप भी मिली, तो आप 1 दिन तो वेस्ट ही करते हो। 1 दिन पहले जो गैप होती है वो आप पढ़ते हो। ये सबके साथ होता है डेफिनेटली। अब आपने 1 दिन के अंदर अगर किसी ने भी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की होंगी तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट आपने दिया है उसका नॉर्मली 2nd चैप्टर या 2nd यूनिट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब बेटा देखिए, एक ही बात बताऊंगा, आपके मन का पूरा डर हट जाएगा। जो बच्चे कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हैं कि सर मेरे से होगा क्या प्रिपरेशन, अभी बता देता हूं, तेरे मन का डर हट जाएगा। देख बेटा, जब कभी आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दिया है तो आपने पेपर के 1 दिन पहले कम से कम 5 से 6 यूनिट किए हैं। अगर किसी ने डिप्लोमा किया होगा तो उसने 5 यूनिट की तैयारी की है, और अगर उसने इंजीनियरिंग किया होगा तो 6 से 7 चैप्टर की तैयारी की है, जिसमें एक चैप्टर था ट्रांसमिशन सिस्टम। पहला चैप्टर नॉर्मली अगर आप कहीं भी जाओ तो इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ब्रेक्स होता है, स्टीयरिंग होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ऐसे 5 चैप्टर है।
अब एक बात आप अपना डर ऐसे हटा दो ना बेटा, मैंने बोला था स्टार्टिंग में मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा 2 दिन में तैयारी हो जाएंगी। अरे 2 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, 1 दिन में हो जाएंगे कैसे? अरे बच्चा तूने 5 चैप्टर, 5 से 6 से 7 चैप्टर तूने 1 दिन में कर लिए, 1 दिन में, ठीक है। और उन 5 चैप्टर 6 चैप्टर में से एक चैप्टर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये आपका सिलेबस है। आरटीओ एएमवीआई मेंस में ट्रांसमिशन सिस्टम ये एक सब्जेक्ट है, और जब तैयारी की थी वो एक चैप्टर था। तो भाई 1 दिन में 5 चैप्टर करने वाले हम लोग, 1 दिन में 5 चैप्टर करने वाले, कि भाई आरटीओ एएमवीआई के लिए एक चैप्टर 2 दिन में नहीं कर सकते क्या? सर 1 दिन में 5 यूनिट कर लिए, एक चैप्टर को थोड़ी 2 दिन लगेंगे। मैं तो सर हार्डली 5 से 6 घंटे में निपटा दूंगा। बस इतना बता दो सर कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए बोला था मैं हवे में बात नहीं करता हूं, मैं प्रूव करके बताता हूं। समझी मेरी बात? ठीक है, तो चलिए अब भाई ये तो क्लियर हो गया। अब भाई ऑटोमोबाइल के जो 5 चैप्टर है वही आपके आरटीओ एएमवीआई के 5 सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ब्रेक्स, चेसिस, सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल आईसी इंजन के बारे में है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एक है, सस्पेंशन सिस्टम अलग है। ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। तो भाई जब 5 सब्जेक्ट भाई 1 दिन में कर लिए तो एक एक सब्जेक्ट करने में कितना समय लगेगा? बस इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कैसे करना है वो बता दो। तो बेटा ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम का सिलेबस है, इवन जब आपने रेगुलर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में किया, मैं इतने श्योरली क्यों बता सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैंने डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा, और मैंने कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ाया है ऑटोमोबाइल पिछले रिक्रूटमेंट में। तो मैं बता सकता हूं, बाकी कोई बताए ना बताए, पर मेरे पास हक है, मैं बता सकता हूं बेटा। तो देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम जब आप रेगुलर पढ़ते हो तो ट्रांसमिशन सिस्टम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। उसमें क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, डिफरेंशियल होता है, रियर एक्सल होता है। पर यहां पे और आसान है, आपको ट्रांसमिशन सिस्टम में आरटीओ एएमवीआई में बस 2 ही पार्ट पढ़ने हैं, क्लच और गियर बॉक्स। और बेटा डिफरेंशियल और एक्सल आपको दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? यानी बस आपका पैटर्न एक ही है, आपको बस इस ट्रांसमिशन सिस्टम के सिलेबस में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, क्लच, गियर बॉक्स, और इसी के अंदर एक टाइप होता है दैट इज द टॉर्क कन्वर्टर, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और बस आपको एक नया कहा, नया क्या है? अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया होगा। तो नया बस ये है कि जब कभी आपने तैयारी की थी तो आप टाइप्स और उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो करते हो, पर आप एक चीज कभी नहीं करते हो, और जो आरटीओ एएमवीआई में सबसे स्पेशल है, सबसे स्पेशल है, दैट इज फॉल्ट्स एंड रेमेडीज। मैं हर लेक्चर में आपको कह रहा हूं बेटा अपने एक्सपीरियंस से, इस बार सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स का ये टॉपिक करेगा, फॉल्ट्स एंड रेमेडीज। तो बेटा अगर मैं सिंपल में कहूं, आपका जो आरटीओ एएमवीआई का ट्रांसमिशन का सिलेबस है उसमें बेटा बस आपको 3 टॉपिक करने हैं, क्लच। अब क्लच के अलग अलग टाइप्स आपको पढ़ने हैं। आपको सिलेबस में 4-4 क्लचेस दिए हैं, पर तौसीफ सर उसको भी डिकोड करके बता देंगे कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स दिए हैं, पर उसमें भी तौसीफ सर आपको बता देंगे एकदम सिंपल पैटर्न से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। और फॉल्ट्स एंड रेमेडीज सर आपने बोल तो दिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर सर इसको करना बहुत टफ है। बेटा सबसे इजी फॉल्ट्स एंड रेमेडीज है। मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख लो, फॉल्ट्स एंड रेमेडीज क्लच का डाला हुआ है, और यहां पे खड़े रह के डंके के चोट पे कह रहा हूं बेटा, मेरा वीडियो एक बार देख लो, आप चाहोगे तो भी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे फॉल्ट्स एंड रेमेडीज। उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके नोट्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें बेटा मैंने वहां पे आप लोगों को बताई है। तो कतई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। पर और एक बात, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर YouTube पे वीडियो तो आपने बस एक टॉपिक का डाला है, बाकी तो डाले नहीं, और जो आप YouTube पे डाले हैं वो आपने अच्छे पढ़ाए होंगे। हम बेटा मार्केटिंग वाले नहीं हैं, हम पढ़ाने वाले हैं बेटा। हमारे विनीत ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज दे देता हूं।
और गुड न्यूज ये है बच्चा लोगों कि आपका ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि ऑटोमोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में आप विनीत ट्यूटोरियल ऐप में देख सकते हो। 1 रुपए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ विनीत ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करो, ट्रांसमिशन सिस्टम का 1-2 नहीं, सारे के सारे वीडियो आप फ्री में देखो, बिंदास फ्री में देखो, नोट्स आप फ्री में ले लो, सब कुछ वहां पे फ्री है। बस आप विनीत ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड कर लो, सब कुछ फ्री में। मैं वहां पे ट्रांसमिशन सिस्टम का पूरा सिलेबस वहां फ्री में है, ठीक है। अब आपको इतना दिमाग में आ गया कि भाई जो ट्रांसमिशन सिस्टम का सिलेबस है उसमें क्लच पढ़ना है, गियर बॉक्स पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स एंड रेमेडीज क्लच के, फॉल्ट्स एंड रेमेडीज गियर बॉक्स के, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर सर इसको करते कैसे है? अब आपने बोला क्लच तो सर बहुत है, कैसे पढ़े? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब कभी आप तैयारी करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट प्रिपरेशन। अब स्मार्ट प्रिपरेशन यानी जब रेगुलर सब्जेक्ट दिए थे, पीवाईक्यू करके पेपर को चले गए तो आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया। वैसे ही आरटीओ एएमवीआई में स्मार्ट प्रिपरेशन यानी क्या? तो बेटा वो ऐसा स्मार्ट प्रिपरेशन आपको करना है कि देखो क्लच में आपको 4 टाइप ऑफ क्लचेस पढ़ने हैं, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। गियर बॉक्स में आपको 3 गियर बॉक्स पढ़ने हैं, स्लाइडिंग मेश, कांस्टेंट मेश, सिंक्रो मेश, और एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए, और उनका रेमेडीज एंड फॉल्ट्स, ठीक है। यानी आपका सिलेबस क्लियर है। स्मार्ट प्रिपरेशन के बारे में अभी बता दूंगा, आप बस वीडियो में जुड़े रहिए। भाई आपके दिमाग में सिलेबस की एकदम क्लियर इमेज याद रखिए। भाई क्लच पढ़ना है, गियर बॉक्स पढ़ना है, 4 टाइप के क्लच पढ़ने हैं, 4 टाइप के गियर बॉक्स पढ़ने हैं, इसका फॉल्ट एंड रेमेडी पढ़ना है, इसका फॉल्ट एंड रेमेडी पढ़ना है। अब कुछ चीजें जो आपने नहीं करनी चाहिए, जो मेरे टिप्स है, जो सिलेबस के बाहर है, वो पढ़ने में टाइम पास मत करो। नहीं तो कर रहे हाइड्रोलिक क्लच, मत कर, है ही नहीं सिलेबस, ठीक है। कर रहे आप कोई दूसरा टाइप ऑफ गियर बॉक्स, फ्लूइड फ्लाईव्हील कर रहे, मत कर, नहीं है सिलेबस में। जो सिलेबस में है बस वो करो। अब आप बोलोगे सर सिलेबस में 4 टाइप के क्लच का कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, 4 टाइप के गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। बच्चा एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बता देता हूं, क्लच का सिर्फ एक प्रिंसिपल कर लो, क्योंकि प्रिंसिपल करोगे तो आपको देखिए वर्किंग वाला पार्ट दिया है, तो आपने एक बार प्रिंसिपल कर लिया तो चारों की वर्किंग का आइडिया आपको आ जाएगा। बस इसकी थोड़ी अलग है सेंट्रीफ्यूगल की, बाकी तीनों की वर्किंग सेम है। बस अब आपको करना क्या है, बस एक क्लच जाके कर लो। कौन सा क्लच जाके कर लो? सिंगल प्लेट क्लच कर लो। बस एक बार आपने सिंगल प्लेट, अच्छे से स्ट्रेटेजी सुनना बेटा, ये चीजें कोई नहीं बता पाएगा, मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने 12 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा है। सिर्फ आप सिंगल प्लेट क्लच कर लो, उसका वर्किंग अच्छे से कर लो, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लो। नीचे आप बस इतना याद रखो चेंजेस, जैसे एग्जांपल सिंगल प्लेट क्लच आपने कर लिया, अब आप कर रहे हो कोन क्लच, तो बस इतना याद रखना है, कोन क्लच में फ्रिक्शन सरफेसेस इंक्लाइंड होते हैं, कोनिकल फॉर्मेट में होते हैं, तो वहां पे आपको वेज एक्शन की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा मिलता है। बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन सेम, पूरा वर्किंग सेम। यानी आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको डेप्थ में कर लो, इसको ऊपर ऊपर पढ़ लो, और बस 2 लाइन याद रखो, सिंगल प्लेट क्लच, कोन क्लच सेम है, बस एक डिफरेंस होता है, वहां पे फ्रिक्शन सरफेसेस वर्टिकल होते हैं, यहां पे फ्रिक्शन सरफेसेस इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड की वजह से वेज एक्शन मिलता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है बेटा, ये सब कुछ सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, तो याद रखिए ये अच्छे से कर लो, नीचे के हो जाएंगे। अब आपने सिंगल प्लेट अच्छे से कर लिया, तो मल्टी प्लेट का लॉजिक ही क्या है, यहां एक प्लेट होती है, मल्टी प्लेट में एक से ज्यादा प्लेट होती है। सेम टू सेम जब आप गियर बॉक्स में जाते हो तो आप सीधा जाओ और कांस्टेंट मेश करो। अब आप बोलोगे सर पेपर में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंक्रोमेश होता है। हां, सिंक्रोमेश इंपॉर्टेंट होता है, पर कांस्टेंट मेश कर लिया तब आप समझोगे कि सिंक्रोमेश गियरबॉक्स क्यों बनाया। यानी इसको कर लो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सब सेम टू सेम है। बस यहां पे एक दिक्कत होती है डबल डी क्लचिंग की, जिसको अवॉइड करने के लिए आपको सिंक्रोमेश गियरबॉक्स को बनाना पड़ा। तो बस आपको इतना नियम याद रखना है, भाई इसमें ये क्लच कर लूं, नीचे में चेंजेस याद कर लूंगा, इधर मैं कांस्टेंट मेश कर लूं, नीचे में चेंजेस याद रख लूंगा,
और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सर फॉल्ट्स एंड रेमेडीज तो बहुत टफ होते हैं और आप बोल रहे हो सबसे अच्छे से फॉल्ट्स एंड रेमेडीज ही करने हैं, तो हां बेटा फॉल्ट्स एंड रेमेडीज टेबुलर फॉर्म में करो। और टेबुलर फॉर्म में कैसे करते हैं उसका यूट्यूब पे मेरा फ्री वीडियो अवेलेबल है, और वैसे ऑलरेडी बोल चुका है पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे विनीत ट्यूटोरियल ऐप पे मैंने फ्री में पढ़ा रखा है, जाके देख लो, आप समझ जाओगे। यानी अब आप तो बेटा पीवाईक्यू भी भूल जाओ, इतना सिंपल स्ट्रेटेजी बता दिया। क्लच करना है, गियरबॉक्स करना है, उनके फॉल्ट्स एंड रेमेडीज करना है। क्लच में सिंगल प्लेट क्लच एकदम डेप्थ में करना है, कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स डेप्थ में करना है, बाकियों में सिर्फ चेंजेस याद रखने हैं। और लास्ट में एक टेबल बना लेना, वो टेबल में चारों क्लच का कंपैरिजन कर लेना, कैसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और इधर भी आप लोग सिर्फ कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स कर लो, बाकी का कंपैरिजन से कर लो, एक टेबल में सारा हो जाएगा। और फॉल्ट्स एंड रेमेडीज भी टेबुलर फॉर्म में याद रख लो, यानी इधर एक टेबल जिसमें चारों क्लच है, इधर एक टेबल जिसमें सारे फॉल्ट्स एंड रेमेडीज है, इधर एक टेबल जिसमें सारा आपका गियरबॉक्स है, और इधर एक टेबल जिसमें सारे आपके फॉल्ट्स एंड रेमेडीज है। 4 टेबल में ट्रांसमिशन सिस्टम खत्म। अब आप बोलोगे सर आप हवे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बच्चों को मैं जो ये बोर्ड पे पढ़ाता हूं ये टेबल मैंने बना के दिए हैं। क्लच में सिर्फ 2 टेबल याद रख लो, तौसीफ सर के दिए हुए, हो गया क्लच। गियरबॉक्स में 2 टेबल याद रख लो, तौसीफ सर के दिए हुए, हो गया गियरबॉक्स। बस 4 टेबल में ट्रांसमिशन सिस्टम खत्म। बोला था मेरे लेक्चर में एंड तक जुड़ के रहो, मैं आपका फायदा कर दूंगा। अब बात रही कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बता दो कौन सा है, तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लच में सिंगल प्लेट क्लच और आपके फॉल्ट्स एंड रेमेडीज, ये तो होना ही है। और गियरबॉक्स में इसमें सिर्फ चेंजेस याद रखो, जब आप जाते हो गियरबॉक्स में तो कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स करो, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिंक्रोमेश है, पर कांस्टेंट कर लो, सिंक्रोमेश हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट्स एंड रेमेडीज इंपॉर्टेंट है। और एक तौसीफ सर का प्रेडिक्शन, इस साल क्वेश्चन आएगा टॉर्क कन्वर्टर पे, तो ये मैं रेड हॉट करके दे रहा हूं, ये हो गया एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर इंपॉर्टेंट का कुछ नहीं है, बस एक बार टेबल देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको और इससे अच्छे से चाहिए, ये पूरा एक रोड मैप मैंने दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको प्रिपरेशन के वक्त। और बेटा कि सर हमको पूरा स्टैटिस्टिक्स से बता दो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो बेटा आप अगर 100% अगर ट्रांसमिशन सिस्टम को दे रहे हो तो उसमें देखो सबसे ज्यादा वेटेज दो आप सिंगल प्लेट क्लच को, फिर आप दो सबसे ज्यादा वेटेज आपके सिंक्रोमेश गियरबॉक्स को, और उसके बाद आपको वेटेज देना चाहिए फॉल्ट्स एंड रेमेडीज को। ये देखिए फॉल्ट्स ऑफ क्लचेस एंड यहां पे है फॉल्ट्स ऑफ गियरबॉक्स। तो ये आपके जो पार्ट्स है इसको आप सबसे ज्यादा आप प्रिपरेशन को समय दो, यानी सिंगल प्लेट क्लच अच्छे से करेंगे, सिंक्रोमेश अच्छे से करेंगे, और फॉल्ट्स एंड रेमेडीज भाई टेबल से अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हो गया बेटा आपको सिलेबस किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बोला था स्टार्ट में वीडियो में एंड तक जुड़े रहो, आप लोगों को इतना खतरनाक रोड मैप और इतना खतरनाक स्ट्रेटजी बना के दूंगा, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर इमेज आ गई है। कुछ नहीं भाई, क्लच करना है, गियरबॉक्स इसमें सिंगल प्लेट क्लच करना है, इधर कांस्टेंट मेश करना है, बाकियों में चेंजेस याद रखने हैं, और फॉल्ट्स एंड रेमेडीज टेबल फॉर्मेट में। तो बस 4 टेबल, एक में सारे क्लच का कंपैरिजन, एक में फॉल्ट्स रेमेडीज, एक में गियरबॉक्स सारे, और एक में फॉल्ट्स रेमेडीज गियरबॉक्स के, एक में क्लच के, एक में गियरबॉक्स के। 4 टेबल के भरोसे पूरा का पूरा हो जाएगा। हवे में नहीं बोल रहा हूं, ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया है बेटा, बस उतना कर लो, आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बेटा यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि जिसके लिए मैं यहां पे आया था वो पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जाने से पहले फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने एक भी बार आपको यह बात नहीं कही खरीदो कोर्स खरीदो, नहीं बोला। फ्री में ट्रांसमिशन सिस्टम के सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे फ्री में अवेलेबल है, जाके एक बार चेक कर लो बेटा। तो चलिए यहां पे इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।